ये है। और आज वर्ल्ड लेवल पर छुमोनिशन 26 किलो मूला दिखे जाए हमल। तो इधर है बद्री खोली और इधर है केदार खोली। बहुत ही सुंदर एकदम देख सकते हैं आप। तो 27 साल को आदमी है कई थे दिखे दिया जो है लगा कोई मिल गया कहीं तुम थे। हेलो गाइस, ठीक हो? आप भी ठीक हो? हम भी ठीक हैं। ये नहीं बोलती। तो हेलो दगड़ियों, स्वागत एक बार फिर से आपको मेरे यूट्यूब चैनल मनीषा पोखरियाल ब्लॉग्स में। और अभी मैं छो कलजी खाल का सांगोड़ा स्थित मोती बाग में। और आज हम आया छो बहुत ही एक खास शख्सियत से मिलना कोने जो से मैं बहुत टाइम से मैं चाहूँ है, लेकिन आज फाइनली मौका मिल गए। तो हम दगड़ बहुत सारे लोग छे ना, ये है हिमांशु ने दिखेणो और शिखर और इधर से दादी मम्मी जी और बाकी ताई जी लोग हैं। दूर दूर तक फैला हुआ है सन्नाटा, दूर दूर तक फैला हुआ है सन्नाटा कि मेरा अकेला हूँ मैं जंगल में। दुर्लभ सी लगती है अब मानव छाया, दुर्लभ सी लगती है अब मानव छाया। एकांतवास में रहता हूँ यहाँ कुटिया में। कृषि के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पित कर देने वाले 87 वर्ष के ये युवा हैं डॉक्टर विद्यादत्त शर्मा उनियाल जी। नायब तहसीलदार की नौकरी छोड़कर कृषि को अपनाना यह दर्शाता है कि उनका कृषि के प्रति कितना लगाव रहा होगा। उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बीच इन्होंने वर्षों से पहाड़ की सजीवता को संजो कर रखा हुआ है। पौड़ी जिले के कलजी खाल ब्लॉक के सांगुड़ा नामक गांव के डॉक्टर विद्यादत्त शर्मा जी के जीवन संघर्ष पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है मोती बाग। मोती बाग फिल्म उत्तराखंड की पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो ऑस्कर के लिए चयनित की गई। यह हम सभी उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। 2019 में केरल में अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल में मोती बाग ने प्रथम पुरस्कार हासिल किया। बाद में यह फिल्म BBC पर भी प्रदर्शित की गई। इसके अलावा बिना किसी रासायनिक खाद के इन्होंने 26 किलो की पहाड़ी गोल मूली को उगाकर एक नई मिसाल कायम की। यह देश की सबसे वजनदार मूली तथा दुनिया में दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा इनका नाम लिम्का बुक रिकॉर्ड के लिए भी चयनित हुआ। इसके साथ साथ ये एक कवि भी हैं और इनके अभी तक 7 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। 1965 में उत्तर प्रदेश सरकार के रेवेन्यू विभाग में भूमाप विशेषज्ञ के पद को त्याग कर 1967 में अपने पिता स्वर्गीय श्री मोतीराम उनियाल जी के नाम पर मोती बाग की स्थापना की। चलिए जानते हैं उन्हीं की जुबानी आगे की कहानी। असल में डर हुए थे लगता डर उसको लगती है जिसको जीवन बहुत प्यारा होता है, बहुत प्यारा। ये तो अनित्य है शरीर। तो सन 82 में जब मैं मुंडेश्वर जूनियर हाई स्कूल का मैनेजर था तब तो सरकार के साथ हो गई टक्कर। तो हमने कहा घुटने तो हम नहीं टेकेंगे तुम्हारे सामने, जो वार पार की लड़ाई है। तो 18 दिन संघर्ष किया पौड़ी में। 5 नवंबर 82 से और 21 तक, 21 को समझौता हुआ गवर्नमेंट के साथ में। तो तब मेरा संकल्प था कि मैं जिंदा मुंडेश्वर को मुंह नहीं दिखाऊंगा। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो मेरी लाश मुंडेश्वर पहुंचेगी। मैनेजर की समस्या थी ना, कोई छिद्रण सी वो करे थे कि मैनेजर बदलो, मैनेजमेंट बदलो। मैंने कहा मैनेजमेंट बदलने का मतलब क्या होता है, मैनेजर बदलो और क्या, मैनेजर बाकी क्या। तो इसलिए मेरे साथ चलो, और सरकार ने हमारी बात मान ली तो ठीक, और नहीं मानी तो मेरी लाश मुंडेश्वर आएगी। मैं जिंदा मुँह नहीं दिखाऊंगा मुंडेश्वर को। तब माँ जी जीवित थी। तो माँ को अचानक ऐसे आघात लगे ना कि बेटा चला गया। तो अब
तो उनको पहले से थोड़ा एडजस्ट हो जाए ना कि इसलिए गया है, तो थोड़ा सा तब आघात नहीं लगता। तो यहाँ पर जब सुबह 7 बजे मैं रास्ते लगा 5 नवंबर 82 को, तो माँ जी के चरण छुए। मैंने कहा अपने मुखल बोल, अपन की चल बोल कि खाली हाथ तो मुख नहीं दिखे, खाली हाथ लू तो मुख नहीं दिखे। अब माँ ऐसे कैसे कहेगी, चाहे नालायक लोग बहुत। अच्छा, तो माँ ने शब्दों को बदल के घुमा फिरा के कि जब मेरा आशीर्वाद है कि तू खाली हाथ न आए, मेरा आशीर्वाद है तू खाली हाथ न आए। तो 18 दिन तक वहाँ संघर्ष किया, अमन तक बैठे 46 साल की उम्र में। और तब जाके गवर्नमेंट के साथ समझौता हो, हाई स्कूल बने, आज इंटर कॉलेज है ना। 65 में जब मैं रेवेन्यू विभाग में था ना, रेवेन्यू विभाग में ये जो गया प्रसाद जी हैं सीओ कंसोलिडेशन अफसर तहसीलदार रिटायर, ये मेरे सबऑर्डिनेट थे तब। तो सन 65 में मैंने रिजाइन कर दिया, एक नौकरी नहीं करनी। मैंने पिथौरागढ़ था मैं तब रेवेन्यू में, तो मैंने कहा मुझे नौकरी नहीं करनी। और सन 67 से यहाँ समर्पित हूँ, सन 67 से। तो यहाँ ज़्यादातर अकेले तो 20 साल तक तो नेपाली रह गए हमारे साथ में ना, 20। और ठीक है, हमारी श्रीमती जी ठीक 10 दिन बाद नेपाली परिवार आया। वो थे चिंता रहे थे ना कि अकेला एक हम कनकेरे गोर भी बचर भी सब संभाले ना, तो कनकेर आला। तो ठीक 10 दिन पहले उठे धर गया एक, और अभिदा हो गया 29 दिसंबर 2000 को स्वयं विदा हो गया। आज हम एक गांव सरकार में सुनो गांव लेवल का, और आज वर्ल्ड लेवल पर छुणी 26 किलो मूला दिखे जाए हम दुनिया में, हम दूसरे नंबर पर छो ना। जापान अभी 31 किलो रिकॉर्ड से, और हम 26 किलो तक एक सरस मेला में 10 दिन प्रदर्शित हुआ वो। और पहले जो फिल्म बन वो तो ये 7 काव्य संग्रह हमारा प्रकाशित होगी ना अब तक। और अब तक सभी खेती में से लगे छो। मेरी उम्र 87 वर्ष आज। तो 27 साल को आदमी है, कई थे दिखाई दिया जो है लगा कोई मिल गया कहीं तुम थे बाण से बाण बुतण गए घाई मंडाई सारा जो काम करना, मोल धोना को झाड़ी काटना, जो कुछ भी करना। अफीकन भाई ये तुम्हारा पूरा बूढ़ ससुर जी से हमारे तब बटे संपर्क से ना, विशांता जी से वो लालच है ना वो मुंडेश्वर माँ ना वो कल खाल माँ, तो तब से वो दगड़ संपर्क से है। तब ओम प्रकाश जी दगड़ हो गया, ये हो गया। अब तुम ठीक ही हो गया, तो अंदर समस्या हुई गुणी बांध फिर लगे म्यार गिच बंद करो खोनी लगे वो धरना है अब यहाँ पर ना, एक दिन धरना देश है। और फिर तो सरकार एक हुई मुश्किल, हम बना छो ये तो तुम बोल कि हमर नीचे नहीं, हम अफी नहीं बढ़ली होला जो कुछ होल, हम अफी नहीं बढ़ला। और तुम बना जो हमर छिने, हमर छिन यू ना मरियाना, तो मरिया भी ना त्या मतलब तुम्हारे छिनो, तो तुम पना छो उधर तो शुभ लगेगी ना ये बतेंगे पिंजरा। अच्छा पिंजरा, अच्छा ये यार लगे अच्छा ये बांदरों खोने की लगे हाँ बांदरों कुछ। हाँ जी हाँ, तो हम यार गिच बंद करो खोन लगे तो हम लगा गए ये बाकी कुछ थोड़े। पहले तो बांदर आत्मसमर्पण करल ना कोई, वो तो पकड़ पड़ जबरदस्ती जाल से कहीं कुछ से पकड़ पड़ना। अफीकन किलो में ये कोई चीज डाल दिया तब जल खाना पर किले आने वाले तो होशियार छे ना। और फिर एक आदमी बैठे रहा लियो, ये तो पुराना जमाना कुछ है ना, ऑटोमेटिक अगर हुआ कि वो चल गया बंद हो जा तब भी बात से एक आदमी तब भी खम बैठो रोला, चाहे वो ढूंगू चुटाए चाहे वो पिंजरा बंद कर बस। तब वो तब ढूंगो वो पूर्ण खान जे दिन वो क्या पर से लगेगी ना, वही दिन बंद टोली संयोग से बिल्कुल जन घड़ी रहो वहाँ उन पिंजरा लगा फट से गया टीम सारा। तो वो हम बोल ठीक से पकड़ो। अब वो पिंजरे के इंतजार करना कि पिंजरा पुट गाल कोई, तो सारे फसल जख्म छा वो जो चना मसूर चना वो खाना है ना बस वजह से। और हम दिखना चाहो किसी खाना छिन हो गया जब पिंजरा पर आल। और पिंजरा पर नहीं आणु जो पिंजरा ये किच लगेगी ना, फॉरेस्ट वाला भी लगेगी ना, बुनु समित भी चल ये लगेगी क्या और भी चल ये लगेगी ना। और का कोई कि यार ये तो कहां ना पादे ना शुद्ध बहकाना ही छींच ना हम थे कि बका असल में मेल लगे आरटीआई। और आरटीआई जवाब नहीं दिया, बिल्कुल अपील के दिया। और अब आयोग में जाना छींच ना तुम थे डीएम पर जुर्मन हो जान कि जवाब क्यों नहीं दिया, जवाब में छह ही नहीं चाह।
न तो पकड़ो खुण सक्षम और न इन बुना के हमारे निशाने तो ये तब लगेगी इन पर निर्मातल बोल चाहिए 25 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बना के ला वो 40 मिनट की हो गया विल वाल इसका कम कर एडजस्ट कर 25 मिनट में तो थोड़ा थोड़ा कटन विल वाल बल्कि तू देख को कटन अब विल त्याग बल 40 नहीं 60 मिनट की बना अब इसको 60 मिनट की तब 60 मिनट की बनेगी तो ऑस्कर खुण भी गया है वो ऑस्कर भी है फिर फिल्म फेस्टिवल चल बीबीसी से अच्छा पिछले वर्ष है हाँ तो भारत की फिल्म मोती बाग भी वहाँ प्रदर्शित हुआ है हाँ वो बहुत ऊंच अब नरेंद्र सिंह नेगी जी की फिल्म डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहिए आदमी अच्छा अच्छा साहब तो आप पहले मुड़ी देख ले कि तो पहले खीरा दाना भी ले ले मनीषा हैं ताऊ जी का देख ले हाँ ना वो तो बाद में पैरमिन बाल सबसे पहले उनसे बातचीत हुई जा ये जो मोती बाग रेबासा ये मतलब ये एक पैथर क्या कहानी से ये बनाना क्या मकसद से रेबासा हाँ जो ये बनाई चापक ना रेबासा भिन्न 2 डिपार्टमेंट से एक अच्छा एक एग्रीकल्चर और एक रेबासा अच्छा होम स्टे हाँ हाँ तो मैं इंचार्ज छूं एग्रीकल्चर को अच्छा एग्रीकल्चर अच्छा अब जो रेबासा जो क्या है होम कि स्टे हमारे छोटे पुत्र के अच्छा अच्छा फिर भवन उनियाल हाँ 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 ये पौड़ी मर ने पत्रकारिता कर देना एक ही वहाँ जानो उचारी अरविंद जी से अटेंडेंट रखे आए कभी ज्यादा भीड़ आए तो और एक आध सुलग न होने जाना तो उनको अपन दृष्टिकोण से अलग से अच्छा अच्छा यार विषय उन्हीं से यार विषय थे ये इस कृषि को जीवित रखना सरकार की संवेदनशीलता पहले कृषि के प्रति मैंने आपको जो वो दिया था वो नहीं भेजा था मुझे भेजा तो उसमें पहली बात है चैलेंज है ये कि अगर कृषि जीवित नहीं है तो गांव जीवित नहीं रहेंगे पहली बात कृषि जीवित नहीं है तो गांव जीवित गांव का अस्तित्व प्रश्न नहीं उठता गांव में किस क्यों रहेंगे हम यहाँ जब सब राशन हमने बिजनौर नजीमाबाद की खानी है तो गांव में क्यों रहेगा कब तक रहेगा आदमी तो गांव में रहने का कोई चित्त नहीं अगर कृषि को जीवित रखना होगा कृषि वानिकी उद्यानिकी ये मतलब नहीं है कि खेती करो मडवई झंगोर बोलो कुछ भी कर लो अच्छा तेरे राम बसते मंदिर में मेरे राम खेत खलिहानों में दादाजी की इन्हीं पंक्तियों के साथ हम धीरे धीरे उनकी कर्म भूमि उनके पूजा स्थल की ओर बढ़ रहे हैं। ये मसूर लगी है ना अच्छा मसूर है जौ है सभी अच्छा ये मसूर ये वो जौ है अच्छा उधर जौ मेरी भी मूला हाँ ये तो दादाजी ने 26-27 किलो का भी मूला उगाया था है यहाँ पे 26 किलो का अभी तक 26 तक पहुँचे हम और प्रश्न पूछा ये यहाँ पर कि अंकल ये सब समझा और इसको हम क्या रहस्य है इसमें क्या रहस्य है तो मैंने कहा भाई अब इतने साल की उसके मैं क्या बताऊं तुमको लेकिन संक्षेप में कहूँ तो तेरे राम बसे हैं मंदिर में और मेरे राम खेत खलिहानों में सही बात तो ये है मैं इसी की पूजा करता हूँ बस ये देखो सिंह चना मेथी प्याज है ना चुकंदर अच्छा चुकंदर है चुकंदर जी अरे छोटे छोटे गुड़ाई नहीं अरे मटर खेला मटर लगे मतलब बस चल मटर चीन है मटर हाँ ये मटर लगे हुए हैं ये मतलब दादाजी लोग आप मतलब सब्जी राशन पानी वो अपनी पैदावार से लेंदी जो कुछ यथा संभव अपना सब हाँ बस बहुत बढ़िया ना तभी तो अभी वो एक महीना और रेनवल अच्छा हाँ क्या पता 30-31 किलो की निकल जाए कक्षी तू जब रेशन तो तुम्हारा
क्या जी गीठी ते तेड़ू तेड़ू तुम तेड़ू खण की दिन थी तेड़ू मिक्स है। दे दे हां तो ये देखो, कर दो ये देखो नाश्ता आप कौन टिप्पण लगी नाश्ता हम दुई दिन दे देने चुल पुटक शाम वक्त सुबह उन पकी मिल जाना पकी में बस बोले अच्छा देव काट दिन अनर मांग परचू देवता फिर दिन काट नहीं चे अनर बुनु लामी थे कोई दिन देविल तो भूमि अफर भगा नहीं छोड़ी थी भूमि अपर भगार अगर हम मेहनत कर ना आज न दिल तो भूल नहीं दिल पर से दिल तो अगर भैंस पलना तो भैंसिया बनना पड़ेगा अगर हम बोला कि हम नायब तहसीलदार छः जब के जमान में और हम बोला कि हम तो आप सोच आप इनकम तो तन्नी चाह आज हम खेती करना चाहते हम देख खेती कर पड़ल ढंग से भैंस पाऊँ तो भैंसिया बन पड़ल तो हमारे जो वर्कशॉप जो मुख्य है गौशाला वो सबसे बड़ी वर्कशॉप है ये बात है कि सरगढ़ वाल में चाहे वो मथी चमोल तक जन कोई नहीं कर दो वही बात है हमारे 365 दिन में 300 बोरी कम से कम पत्ते के आल सूखा सड़क अलग पत्ता और गाय के मुड़ी बिछाली बिछी वेले हमेशा डनलब का गद्दा उनको आशीर्वाद भी हमारे उनको रात भर तुम्हारे गाय जो हुईल भी पल तो उस फर्श में पुनी से ठंड में और हमारे गद्दों में तो उनका आशीर्वाद वाला हमारे तरफ के दूसरा रात का उनका पशु शर्म जब हम दें लिनों का खे तो दें लिनों तो लोग बलदल हो ना तो उनका आसान हुआ ना कि तुम्हारा बलदल है जन हमारा अब हिटना छन तो चाहे अनचाहे जाने अनजाने उनको वैसे खुर से कटीणु चो खाद पानी चुआ रात के भी पशु श्रम का उपयोग हो रहा है और जो गोंत वही में भिगल और खेत तक पहुंचेगा नत्रजन का पहला स्रोत तो हमारे श्रीमती जी जरा शरीर का ऊँचा है कमजोर तो हमारे श्रीमती जी शरीर से कमजोर है तो मेरी इच्छा है कि एक दिन का भी गाँव तो अखनी पूर्ण चढ़ू ना तुरंत 2-3 महीनों मोल निकलना है फिर डालना है तो पत्ती डालने वो दिन लोड ज़्यादा पूछा है तो व्यंग और एक दिन करो तुम कि वो बैठा रहा रात और जब गाय पेशाब करे तो तुम परात्मा टांग लिया या अपनी खंतड़ी पीछे लिया मुड़ा सुबह निचोड़ लिया और जब देखा खेतों में रंगत खेतों में तब एक बात महसूस की कि वास्तव में ये सबसे पहला काम है तो वो हमारे जो मुख्य को क्या कोई भी अभी बढ़ते खाली दिखाना ना तो कुछ नहीं 2 दिन में फिर एक हर चीज का अपन हाल आओ दिखाना तो तो अभी हम जाना छो गौशाला दिखना पड़ी यानी छन्नी और ये है कड़कनाथ मुर्गा ये है वर्कशॉप पहले हमारी सबसे बड़ी गोरो तौल देख ला क्या ये जो क्रूज ना चीड़ की जो वो होना चाहिए जंगल आग लगना चाहिए वहाँ कारण बन देना ये हमारे सूखी पत्ते का उपयोग ये होना चाहिए ये खाद बने तो एक तो हाँ तो गौमूत्र खेत तक पहुँचे नत्रजन का पहला स्रोत और बस ऑर्गेनिक पूरी खेती पहले गोट खेत कर है ना हमारे खा गोट खेत है ना पूरा गोट खेत तक पहुँचे गोट खेत तक पहुँचे आज एक बोल तो नहीं पे जाओ बताइए बात है ये छट्टा जी छट्टा ये गाय आज ही भी आई है और उसका बछड़ा है आज ही भी आई है क्यों नहीं आऊंगा जरूर आऊंगा उधर भी एक कॉल नींबू नींबू कागजी हाँ ये तोड़ लो ये खाली सब फिर ऐसे रह जाला ये ले जाओ
सन 76 को बने बरसा जल टैंक ना, अब तो मुन्ने सब बहती जो ले गए ना सब। ये बारिश का पानी एकत्र होता है, सन 76 में बना है ये बरसा जल टैंक ऊपर। अच्छा, 76 सन 76 में लोग आज कह रहे हैं जो बरसा जल बचाओ, बरसा जल बचाओ। हम सन 76 से इसी के भरोसे यहाँ टिके हुए हैं। यहाँ पेयजल अब तो आगे हमारा पवित्र 3 साल पूरी तरह सूख गया जब से हम यहाँ बसे हैं 55 साल में। तो ये तो है बरसा जल का। ये टिमरू के नए पौधे लगे हुए हैं। ये टिमरू है नेपाल का टिमरू। ये वो जो सामने बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, ये तो है भारत के टिमरू और ये है नेपाल का टिमरू। एक टिमरू ये सब संतरे के उल तरफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर छोटा ये आंगन में इधर वो अवल जो अवल नर फल नहीं देनो। अच्छा और वो अवल से ये पकोल से नहीं भारत का। ये फल देने ना 3-4 किलो हमेशा 5-6 किलो ये हमसे फल देने। अच्छा तो यह भारत के टिमरू में क्या समस्या है? नर और मादा पाला तब तक देखा कि नर हो गया, क्या करना। ये टिमरू जो ये नेपाल का टिमरू है। ये एक टिमरू खाओगे तुम्हारी नानी याद आ जाएगी तुमको अभी। लो एक दाना रखो जीभ में। एक ही तुम्हारे, एक ही तुम, एक ही बहुत हो जान तुम। एक टिमरू तो लो एक टिमरू खाओ। एक धारा एक ही में तुमसे वे जान के खाओ। ये बात है, ये टिमरू का ये जो जंगल में होने वाला को नेपाल का टिमरू। नेपाल का टिमरू भारत का टिमरू। जंगल में ये भुने ना हमारा ना वो दुई छे ना और एक वो तो अवोल तो वो फल देने ना एक ही नहीं पौधा। ये नेपाल का टिमरू। तो ये मत जो होला सब मादा होला, सब फल देने वाला होला। ये जो टिमरू जना मैंने टिमरू बीज गोटा कुछ नहीं वाले ठीक है कुछ नहीं वाल कुछ फायदे वाल जो कुछ जो तो वाल फायदे वाल घाटा कुछ नहीं होना है। सब कीड़े मकोड़े तो दांत में होंगे। ऐसा है कि मेरे दांत पे बड़ा वैसे क्षय होना चाहिए बहुत तीव्र गति से। तो जब से मैं मसाला में क्या कर दूँ, लौंग काली मिर्च धनिया का डाला, थोड़ा सा ये भी डाल जाए ऊपर उच जाने अनजाने सब्जी में आणु च दाल में आणु च तो तब से दंत क्षय रुक गया बस। जो तू छे तब फिर रुक गया बस। बाबा रामदेव जी चैलेंज कर देन तो कोई नहीं जो टिमरू चुए माँ टिमरू मुख्य दंत की मेरे टूथपेस्ट ना दंत क्रांति वो सब तो और वो मच्छी टैंक जो वो तुम ढूंढा नहीं वो तुम्हारा जान मुश्किल समझो नहीं जो ना ना कुछ नहीं था। अच्छा ऊपर से जलते हैं जो तो हमारे शहर के कना तुम 15 फीट गहरी थी वो तावलो जो ना नहीं भरा ये से मुड़ी से पानी ओवरफ्लो हो चुके थे। तो ये माँ जी के नाम पर ये को नाम करने से अच्छा माता जी के नाम पे ये बनाया। पानी नीचे होगा पिताजी के नाम पे पूरा ये मोती बाग सांगुड़ा ले देते हैं ना कि पिताजी के नाम पे गिर जाए गटर में कंटे भीतर नहीं जाए। और माता जी के नाम पे जगह। अच्छा ये भरा हुआ करीब 12-13-14 फीट पानी है इसमें अभी समझो। ओ भाई गोबर की बैटरी कम ही रही है। 14 फीट भाई माँ जी के नाम। सीढ़ी भी लगी छे। अच्छा ये पानी भरा हुआ है ये बरसा जल टैंक है। बारिश का पानी यहाँ वहाँ से आता है पानी कहीं बहुत दूर दूर कहीं नाली बनी है ना और सब जब बरखा लो तो घूम के खा लो और निकासी पास तो 40 फीट ओहलो में मुड़ी वो ये सब छत पानी भी सब घूमी वो की वो सब घूमी के स्टोर हो जान। और ये पत्ती दालचीनी ये पत्ता दालचीनी ये सामने दालचीनी
दोनों दालचीनी है ना। टिमरू का एक्सपीरियंस बताइए। झंझाट पड़ेगी चम। बहुत अच्छा है टिमरू ना, नेपाली टिमरू। तो इधर है बद्री खोली और इधर है केदार खोली। तो यहाँ से बद्रीनाथ और केदारनाथ के चौखंबा पर्वतों का दर्शन होता है, तो इसलिए इनका नाम बद्री खोली और केदार खोली रखा है। और अब आपको दिखाते हैं अंदर कैसा कैसा है। तो जैसे ही हम यहाँ अंदर आ रहे हैं तो कुछ ऐसा व्यू है। यहाँ पे एक आपको क्वीन साइज का बेड मिलेगा और साथ में 2 खिड़कियां दे रखी, यहाँ से भी आप व्यू ले सकते हैं कमरे से। और बहुत ही सुंदर, एकदम गोबर और मिट्टी से इसकी लिपाई की गई है। ये देखो पूरा मतलब गोबर और मिट्टी से बना हुआ है और आपको बिल्कुल आपके गांव की याद दिलाएगा। और इसके बाद हम चलते हैं अंदर। यहाँ का जो वॉशरूम है, ये वॉशरूम है और बिल्कुल पठार लगे हुए इधर, जैसे चौक में पत्थर लगे होते हैं। और बाकी आपको पूरी आधुनिक सुविधाएं यहाँ पे मिलेंगी। और इसके बाद आप ये देखिए, देखिए लकड़ी से बना रखा है, हैंडमेड, कितना सुंदर है। बाकी सभी आधुनिक सुख सुविधाएं यहाँ पे आपके लिए रखी गई हैं। ये जो बेड है इसका जो सिराना है आप देख सकते हैं, लकड़ी से बना हुआ है पूरा, और ये खुद हाथ से बना हुआ है, देखिए। और उसके साथ ही उधर देखो आप सामान वगैरह रखने के लिए आपके लिए बनाया गया है, मतलब अटैच्ड बनाया हुआ है। उसमें कैबिनेट, जैसे पठार बोलते थे गांव में, उस टाइप से है। और बाकी आपके लिए पानी के लिए केटल रखी हुई है और टॉवेल है, सब कुछ है। बाकी टीवी भी लगा हुआ है। तो मतलब आपको एकदम गांव के, मतलब गांव का फील और सिटी का फील एक साथ मिलेगा यहाँ पे। अब आएंगे हम बाहर, तो जो केदार खोली है वो भी एकदम सेम ही है, केदार खोली भी। और यहाँ पे आप देखो कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे फूल लगाए गए हैं। और यहाँ पे भी बैठ सकते हैं आप लोग, आनंद ले सकते हैं यहाँ पे बैठ के आगे का नज़ारा अंदर का। और यहीं पे ये देखो चक्की यानी जंदरी, ये है पहाड़ी चक्की यानी जंदरी। और इसी में अनाज पीसा जाता था, यहाँ से डालते थे और इस पे एक लकड़ी का ऐसे लगा होता था जिससे हम घुमाते थे और फिर इधर इधर से चारों तरफ से आटा वगैरह कुछ भी निकलता था। तो पहले चक्की यही होती थी घरों में, और अभी इसमें लकड़ी का स्टिक नहीं है, वरना आपको घुमा के भी दिखाते हैं। और ये जो छतों पे पटाल लगी हुई है, तो दादाजी ने बताया ये टीलू रौतेली के गांव गुराड़ से आई हुई है। और ये जो बद्री खोली और केदार खोली की नेम प्लेट लगी है, ये भी लकड़ी के टुकड़े पे अपने आप बनाई गई। तो जो अभी यहाँ पे किचन है, तो किचन उन्होंने अपने बड़े पुत्र के नाम पे रखा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं आप, दीनानाथ रसोई। तो यहाँ पे किचन है और इधर है लक्ष्मी खोली, ये देख सकते हैं आप। कॉलोनी नहीं बेटा, खोली है।
ये भी मतलब रूम ही है शायद। और यहाँ देखो ऊपर कितना बढ़िया बनाया हुआ है। चक्कर वाइस और यहाँ से देखो सबसे बढ़िया, आप स्टडी कर रहे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, अपना लैपटॉप लेके बैठे हैं और यहाँ से आप आगे के नज़ारे ले सकते हैं। उत्तराखंड की सुंदरता की चर्चा देश विदेश का लोगों की जुबान माँ। इधर देखो वॉशरूम, ये है वॉशरूम। और देखो मतलब आपको अगर वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है आप तो वहाँ पे भी जा बैठ सकते हैं। दोनों सुविधाएं आपके लिए है यहाँ पे। और ये देखो पत्थर से बहुत ही गजब, मतलब बिल्कुल लग्जरी टच दिया हुआ है पहाड़ी आइटम्स से। ये देखो इधर, ये है नल, ये बांस से बने हुए हैं, देख सकते हैं आप। गजब, कभी सोचा है ऐसा कुछ? ये है सोच। ये बाकी शॉवर है और सब कुछ है। ये सब भैरव को जो कुछ उनकी खरीदो। किचन है। हाँ, हमारी किचन है। ये रही वो चक्की जो मैं बता रही थी। यहाँ से अनाज डाला जाता था और इधर से अनाज आ जाता था और इसको ऐसे घुमाया जाता था। पहले ना जिम नहीं होते थे, लोग फिट होते थे क्योंकि इससे पूरी एक्सरसाइज होती थी, पूरी बॉडी हिलती थी। उधर सिलवट्टा, उसमें भी एक्सरसाइज हो जाती थी। और हाँ, और ये है रोडू पर्या और ये रोड तो इससे ऐसे अरे खाने के लिए देखो डाइनिंग टेबल है ना। अरे वो देखो ये भड्डू है ना, सजड़ा है, हुक्का सजड़ा भी है, हुक्का भी है, भड्डू भी है, भड्डू है, सारे सब है। पुरानी चीज सब रखें, सभी चीज रखें ना। अरे गगरी अभी पानी हम वो नहीं पीना नव को पब तो पानी बांध की जड़ में पानी आलू ये समझ ना सो तो मरो तो पीना खुण भी पानी आलू ये अरे तंदूर के मत बने लगे तंदूर उन्हें छप्पर बनाई देगा। तो ये देखो चूल्हा भी है, ये चूल्हा दोनों किस्म के चूल्हे हैं, जैसे गैस भी है, जैसे गैस भी है और ये भी है। और जो आते हैं वो लोग खुद भी बना सकते हैं, यहाँ पे खुद बना सकते हैं ना। हाँ, तो ये देखो आधुनिक सुविधाएं भी हैं और पारंपरिक सुविधाएं भी रखी हुई है ना, सब रखा हुआ है। तो जाते जाते दादाजी ने मुझे दी 3-4 काव्य संग्रह जो कि मैं आगे जाके पढ़ने वाली हूँ। और अगर आप यहाँ तक मेरे साथ बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब लेते हैं हम आपसे विदा। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।